मेरे चैनल पर सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आंगनवाड़ी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे सारे लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं कि आंगनवाड़ी में बड़े पैमाने पर वैकेंसी आई है। जी हाँ, आवेदन स्टार्ट भी हो गया है। अगर आप आंगनवाड़ी में आवेदन करना चाहते हैं, आंगनवाड़ी में अपनी सेवा देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की वैकेंसी आई है। अगर आप 12वीं पास हैं तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी आपके लिए है और इसमें आप आवेदन करिए। घर रह करके बेहतर काम करने का, बच्चों के साथ जुड़े रहने का एक बहुत ही बेहतरीन मार्ग है और इसमें कोई परीक्षाएं नहीं होती है। डायरेक्ट सर्टिफिकेट दीजिए और सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका चयन हो जाएगा। तो अगर आप आंगनवाड़ी में जाना चाहती हैं, आंगनवाड़ी में सेविका और सहायिका के पद पर चयन होना चाहती हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। या फिर उन लोगों के लिए भी कि जिनका बहन है या वाइफ हैं या जिनकी माँ हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, घर में हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, तो ये आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है ताकि आप इससे जुड़ करके इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ है। आज की सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के महिलाओं युवतियों के लिए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2026 को अपडेट सामने आया है और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर वैकेंसी आई है और जो 12वीं पास हैं, समझ गए, उनको ये बेहतर अवसर दिया जाएगा। और सहायिका में 12वीं पास की, सेविका में जो है वो 12वीं पास होना चाहिए और सहायिका में 12वीं पास की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मैट्रिक या 8वीं भी पास हैं तो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पदों की। तो इस भर्ती में आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यानी कि आंगनवाड़ी में 2 पद सृजित होता है, एक आंगनवाड़ी सेविका का और एक सहायिका का। सेविका का काम होता है सारे सिस्टम को चलाना और सहायिका का होता है खाना बना करके बच्चों को परोसना। अब देखिए, इसमें सिर्फ महिलाएं ही इसके पात्र होती हैं, महिलाएं ही इसमें आवेदन कर सकती हैं, पुरुषों को आवेदन करने का इसमें अलाउ नहीं है। अभियोग्यता की अगर बात कर लें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। केवल पात्र महिला ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 18 से लेकर के 35 वर्ष, अगर आपकी उम्र जो है वो 18 से लेकर के 35 वर्ष है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। आरक्षित वर्ग की महिलाओं को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। आरक्षित वर्ग की अगर महिला हैं तो आपका उम्र सीमा में छूट आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं चयन की प्रक्रिया का, समझ गए। सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है कि चयन आखिर कैसे किया जाएगा। परीक्षाएं तो होती नहीं हैं, डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन होता है। तो कैसे होगा, इसमें क्या होगा चयन की जो प्रक्रिया है। इस भर्ती में खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है। उम्मीदवारों का चयन 12वीं के अंक के आधार पर उसी के हिसाब से मेगा सूची बनता है, यानी कि मेरिट लिस्ट बनता है, उसी के आधार पर इसमें चयन होता है। इसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा और अंतिम फाइनल सूची जो है वो जारी हो जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी श्रेणी के महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कोई भी महिला हैं, किसी भी कोटि के महिला हैं, तो उन्हें किसी भी तरह का शुल्क जो है उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी दस्तावेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, 12वीं का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इतना ही पेपर की ज़रूरत इसमें पड़ती है। अगर महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो हालांकि आवेदन की अंतिम तिथि सभी जिलों में जिला वाइज निकाला जाता है, तो सभी जिलों में अलग अलग होता है। तो 31 जुलाई 2026, ऐसे कई जिलों में 31 जुलाई 2026 है इसका लास्ट डेट, जबकि कुछ जिलों में 3 अगस्त 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा किस जिले के आप हैं, रहने वाले हैं, तो वहाँ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए और वहाँ देखिए कि क्या स्थिति है और कितना सीट है और कहाँ कहाँ सीट है, तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ना मिल सके। इसलिए हर हाल में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।